सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सब ठीक है? सब खोलिए क्या है हमारा अच्छी बात है। मैंने बड़ा मजा किया आप लोगों ने गोवा में। अच्छे से घूमे, अच्छे से खाए, अच्छे से आराम करे और फिर वापस इधर आ गए। हमारा भाई पवन भी घूमने गया था। हाँ पवन, पवन भैया मजा आया। अच्छी बात है ना। कभी कभी हमको है ना थोड़ा सा अपने आप को ना थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए है ना ऐसा भी ट्रिप निकाल के जाना जरूरी होता है, ताकि सब चीज़ से थोड़ा सा अलग होके है ना प्रभु के साथ में अकेले में समय बिता सके। आइए हम अपना जो इब्रानियों की पत्री में हम देख रहे हैं, हमने 10 अध्याय तक देखे है और जो 10 अध्याय है ना इसका जो 38 और 39 वचन है ना, अगर हम देखते हैं उसको कि ये 38 और 39 वचन के बाद में सीधा 11 अध्याय में है ना ये विश्वास की बात करने लगता है ना। 38 वचन में ये है ना विश्वास का जो जिसको बोलते हैं कि विश्वास क्या है और विश्वासी कौन है ना इसके बारे में खुलासा करता है ना। ये बहुत ही वचन के अंदर में ये वचन बहुत ही एक इससे कितने बार 3-4 बार आया हुआ है ना। पुराने नियम में ये हबक्कुक में आया है और उसके बाद में है ना नए नियम में ये 3 बार फिर दोहराया गया है कि पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। तो पढ़ते हैं कि है ना मेरा जन विश्वास से जीवित रहेगा, लेकिन प्रभु यहाँ पर कुछ और भी बोलता है, अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न हो। क्यों ऐसा है? अगर हम इसका फिर 6 वचन देखते हैं ये इब्रानियों का, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। 11 का 6 है ना। कभी कभी बड़ा इन वचनों को समझना या इसके ऊपर चलना है ना बड़ा मुश्किल है, टफ है। हम यहाँ पर 11वां अध्याय में जाएंगे और उसको पढ़ेंगे। हम जिस तरीके से पढ़ते हैं 11 अध्याय हम पूरा ही पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रेरित के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म
का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। और यह नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। क्योंकि वह बस स्थिर दिन वाले नगर की बात चाहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। विश्वास से सारा ने आप बुरी होने पर भी गर्भ धारण करने को की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण की कारण से जब आकाश की आवाज़ अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जैसी बातें करते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाष के लिए इसी भविष्य उनका प्रतीक्षा किया जाएगा। उसने उनके लिए नगर तैयार किया। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे तेरा वंश कहलाएगा, वही चढ़ाने लगा। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। आने वाले बातों के विषय में आशीष दी। विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। की चर्चा और अपनी हड्डियों विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वासी से सियाना होकर फिरौन का पुत्र कहलाने से इनकार। इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। इसी के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अंधेरे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने कसम और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ उठाएगा। विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। 7 दिन तक उसका चक्कर विश्वासी से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अब और क्या कहूँ, ये दो इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए,
उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। आइए प्रभु अपने वचन को आशीष दे। आज है ना, जिस तरीके से ये है ना, मैं शुरू से आपको बताते आया कि ये जो लिखने वाला है ये उन इब्रानी लोगों को लिख रहा है, यहूदी लोगों को लिख रहा है जो पीछे हटने वाले हैं, है ना। इनको अभी इनके ऊपर सताव शुरू होने वाला है और ये कोशिश कर रहे हैं कि पीछे हट जाए, ये अपनी खुद की जो पुरानी परंपरा है या जो अपना खुद का जो जगह है वहाँ वापस चले जाए, है ना। तो ये इनको उत्साहित कर रहा है और ये बता रहा है कि तुम्हारे आगे चलने वाले लोगों ने क्या क्या किया और वो लोगों ने किस तरीके से, है ना, विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ी। ये पूरी तरीके से उनको क्या कर रहा है ना, उनको हिम्मत दे रहा है, उनको विश्वास दिला रहा है कि तुम जो परमेश्वर को ऐसे ही हल्के में लेते हो या सोचते हो कि है ना परमेश्वर हमारे द्वारा चलेगा, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो इनको इतिहास बता रहा है कि परमेश्वर ने इतिहास में क्या किया। और ये जो हमेशा हमेशा का परमेश्वर है ये क्या करता है ना। और ये जितने नाम इसके अंदर में आए हैं, है ना, इसको मत भूलो कि ये नाम वो है जिनको कहा जाता है चुने हुए लोग। इसके अंदर बाइबल के अंदर में एक चीज आप ध्यान देंगे, फालतू लोगों के नाम नहीं आते और जिसके पास विश्वास नहीं होता उसके नाम नहीं आते। हाँ? अभी भी परमेश्वर जो है और अभी भी ऐसा है ना बोला जाता है कि आज भी जो विश्वास वाले हैं उनके नाम लिख रहे हैं इसमें। ये 11 अध्याय खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यू चल रहा है। ये सिर्फ इतिहास ही नहीं है लेकिन ये अभी भी चल रहा है और इसके अंदर में सारे चुने हुए योद्धा लोगों के नाम है ना। परमेश्वर ऐसा अवसर लोगों को देता है कि है ना उनके नाम उसके किताब में आ जाए, जीवन की पुस्तक में आ जाए। हाँ, मसीह जीवन पूरा ये है ना। मसीह जीवन यही खत्म हो जाने वाला नहीं है। मसीह जीवन जो है वो आगे तक बढ़ने वाला है। लोग क्या सोचते हैं ये है ना, ये लोगों के बारे में जिनके बारे में हम अभी पढ़े, ये लोगों ने कभी दुनिया की चिंता ही नहीं किया। या सब कुछ ये दिया है ना। पहले देखेंगे 1 से लेके 3 वचन तक, कोई पढ़ दीजिए जो पढ़ रहा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ, क्योंकि आजकल सब लोग है ना जिस दुनिया में जी रहे हैं, या है ना आजकल विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। या विश्वास का सबसे पहले उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया है कि विश्वास क्या है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये 2 शब्द को याद रखो, निश्चय और प्रमाण। क्या है? विश्वास है ना। आजकल जो लोग विश्वास की बात करते हैं ना, वो एक्चुअली विश्वास ही नहीं है, वो अनदेखी चीजों के ऊपर विश्वास करके बात करते हैं। यहां बोलता है अनदेखी चीजों का, अनदेखी प्रमाण है। हाँ, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और ये करने वाले जो लोग हैं वो कुछ ऐसे मुश्किल वाले लोग हैं, बहुत कम लोग हैं।
इनको बोलते हैं द टफेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। ऐसे सब कोई नहीं कर सकता है, ध्यान में रखो, है ना। दुनिया में विश्वास वह मुंह से बोलने वाले विश्वासी बहुत है मतलब, लेकिन करने वाले विश्वासी बहुत कम है। ये क्यों ये लोगों के नाम इसके अंदर में आए, है ना। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, इनका फोकस, इनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज के ऊपर था, परमेश्वर के ऊपर। इनका ध्यान और भी कहीं पे पूरी तरीके से यहाँ नहीं था। तो इसीलिए जो इस तरीके के लोग होते हैं उनका ध्यान कोई भटका नहीं सकता, और उनको कोई दूसरी चीज आकर्षित नहीं कर सकती, या कोई भी चीज उनको इन्फ्लुएंस नहीं दे सकती। तो मतलब कि अगर हमको विश्वास परमेश्वर के ऊपर लेके आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी चीज हमको उससे हरा ना सके। हाँ, हमको दुनिया में जीना है, हमारे सामने हर चीज है, हर बातें आएंगी, लेकिन क्या करें हम? ये लोग क्यों ऐसे हो गए, है ना। कोई चीज इनको बदल नहीं सकी। बहुत सारी चीज इनके रास्ते में आई होंगी, लेकिन कोई भी चीज इनको बदल नहीं सकी। क्यों? क्योंकि इनका जो ध्यान था वो केवल परमेश्वर के ऊपर था। तो इसीलिए उनका जो ध्यान वो डाइवर्ट नहीं हो सका, उनका जो विजन है वो डाइवर्ट नहीं हो सका। उनका जो दर्शन था, जो उनको परमेश्वर ने दिया था, उसको कोई भी चीज हाँ इधर उधर नहीं कर सकी। आज लोग क्यों, है ना, परमेश्वर में, यीशु मसीह में चलते चलते, है ना, और कुछ भी करने लग जाते हैं ना, बड़े आसानी से, है ना, भूल भी जाते हैं, और है ना ये भी कर देते हैं। चलो दूसरी बात है कि वापस आ जाते हैं, लेकिन वापस आके क्या फिर वो काम नहीं करेंगे? ऐसा करते हैं। वापस तो सभी आ जाते हैं, लेकिन जो चीज वो लोगों ने किया और फिर उसको नहीं करेंगे, हाँ? ये बड़ी मुश्किल बात है ना। हम आ तो गए, लेकिन अब फिर वही करेंगे। ये विश्वास की बात नहीं है, है ना। इसीलिए इन लोगों के बारे में ऐसा लिखा गया है कि ये यहाँ पर दूसरा वचन पढ़िए। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई, है ना। कौन प्राचीन के बारे में बात कर रही है? अब ये यहाँ पर कहां से शुरू कर रहा? ये आबेल से शुरू कर रहा है। क्या आबेल पहला व्यक्ति है? नहीं, आदम है। हाँ? क्यों नाम नहीं आ रहा है उसका? हाँ? नहीं आ रहा है। आबेल किसका लड़का है? आदम का, लेकिन उसका नाम नहीं आया इधर, है ना। बड़ी 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 अचरज की बात है। हाँ, उसका नाम नहीं आया है। हाँ? किसका नाम आया? यहाँ से 4 वचन। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाँ, यहाँ पर शुरू में जो नाम आए, है ना, उनमें से एक आबेल है, एक हानोक है, और एक नोआ है ना। उस पीढ़ी में कितने लोग पैदा हुए उनके नाम नहीं है। हाँ? लेकिन आबेल, हनोक और क्यों आए इनके नाम? ये लोगों ने विश्वास से अपना जीवन जिए, ये लोगों ने किसी और चीज को देख के नहीं। ये जो है, ये अकाउंट जो है, ये जल प्रलय होने के पहले का अकाउंट है। उसके बारे में दिया हुआ ये 3 जन के नाम बड़ा ये कर रहा है। ये कौन?
इब्रानियों को लिखने वाला, ये 3 जन के नाम इधर में आए हुए हैं, है ना। आगे में पढ़ दो इसका कि इसका 7 वचन तक। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और इस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। ना, यहाँ ये 3 लोगों के बारे में बोल रहा है। पहला जो हाबिल है, उसने क्या किया? उसने उत्तम बलिदान चढ़ाया, है ना। हमने क्या ना पिछले टाइम में सेमिनार के अंदर में, है ना, इसको बहुत अच्छे से पास्टर हून ने इसको हमारे बीच में बहुत अच्छे से बताया था कि क्यों केन का, है ना, बलिदान स्वीकार नहीं हुआ और हाबिल का बलिदान स्वीकार हुआ, है ना। तो बलिदान चढ़ाने का भी जो एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। हम क्या चढ़ा रहे वो नहीं, लेकिन क्या हम सबसे उत्तम चीज परमेश्वर को दे रहे हैं, या जो बोलते हैं ना लेफ्ट ओवर दे रहे हैं, बचा हुआ। तो अगर हम परमेश्वर को उत्तम चीज से ये नहीं करते हैं, बचे हुए चीज से, तो परमेश्वर भी आपको, है ना, बचा हुआ चीज ही देता है। फिर आपको सबसे अच्छी वाली चीज नहीं मिलेगी। पहला स्थान, हाँ, आपके जीवन में क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रायोरिटी आपका क्या है? हाँ, पहला प्रायोरिटी क्या है? हाँ, प्रभु है या नहीं है ना। मैं जानता सब कुछ काम करना है, सब काम करना है, लेकिन प्रायोरिटी सबसे जरूरी होता है। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम परमेश्वर है। सबसे पहला स्थान परमेश्वर का अगर नहीं रहा और उसके बीच में कुछ भी आ गया, जलन करने वाला परमेश्वर है। मैं नहीं चाहता हमारे बीच में कुछ और भी चीज या कुछ आ जाए। तो यहाँ इसने क्या किया? ये जो हाबिल है, इसने उत्तम बलिदान चढ़ाया, है ना। हनोक, ये जो दूसरा नाम आया, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया और मृत्यु को ना देखा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्या कर रहा था? क्यों उठा लिया? है ना, ये परमेश्वर के साथ ही चलता था। और आगे जाके आप पढ़ेंगे तो ये परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, और चलते चलते इतने दूर चले गया कि उसका वापस जाना ही मुश्किल था। तो परमेश्वर ने बोला पूरी तरीके से आ जा। हाँ? ऐसे ही है इसके, और है ना, इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम है। उस जगह में कोई 900 साल, कोई 800 साल, कोई, है ना, ऐसे जी रहे। ये व्यक्ति 365 साल किया, लेकिन वो काम कर दिया। हाँ? इसको उठा लिया गया, मरा नहीं है। जरूरी नहीं है आप कितने साल काम किए, लेकिन कितना क्वालिटी समय आपने परमेश्वर को दिया, ये जरूरी है। हाँ, या लेफ्ट ओवर दिया। हाँ, हमारा बचा कुचा समय, टाइम मिलेगा तो हम चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये परमेश्वर के साथ में चला गया, है ना। तीसरा व्यक्ति जो आया वो नूह, है ना। नूह ने कभी जहाज नहीं देखा और कभी भी ऐसा परिस्थिति नहीं आया, है ना। कहां पर जहाज बनाना था? वो मरुस्थल में, यहाँ कभी बारिश ही नहीं हो, कभी नहीं देखा। परमेश्वर ने उसको बोला कि तू जहाज बना, इसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। भाई यहाँ तो पानी भी नहीं है, कहा क्यों बनाने लगा रहा भाई साहब? आज के लोग रहते तो, है ना, 10 क्वेश्चन करते। क्यों लोग प्रभु से ज्यादा दिमागदार है आजकल ये जमाने में। हाँ, प्रभु से ज्यादा जानते हैं। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, प्रभु ने बोला उसको, है ना। यह दुख की बात क्या है कि जितने लोग उसके साथ काम कर रहे थे वो भी उस जहाज में नहीं आ सके, सिर्फ इसका परिवार, है ना। ये मतलब नहीं है कि कोई तुम, है ना, बड़े अच्छे कोई प्रभु के जन के साथ में काम कर रहे हो तो तुम सब जो है ना बच जाओगे।
दुनिया काम कर रही थी इसके साथ, लेकिन बचे कितने लोग? सिर्फ उसका परिवार, सिर्फ परिवार, और कोई। क्यों? क्योंकि मानी काम भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था, उनके ध्यान प्रभु के तरफ नहीं थे, और वो लोग क्या हो गए? ये हो गए, है ना। तो ये जल प्रलय के पहले, जल प्रलय के बाद में, है ना, यहाँ नाम आ गया अब्राहम का, अब्राहम से लेके तो यूसुफ तक, है ना। अब्राहम के अगर बारे में अगर हम जानेंगे तो, है ना, ये क्या किया अब्राहम ने? ये 8 वचन पढ़िए। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। हाँ, आजकल अगर प्रभु किसी को बुलाता है तो 100 क्वेश्चन करता है। हाँ? मेरे को खिलाएगा कौन, मेरे को खिलाएगा कौन, है ना, मेरे को कहाँ जाना है, क्या प्लान करना है ना। मैं जब, है ना, एक संस्था में बाइबल में काम करता था, तो ये गोरे लोगों से मेरा हमेशा झगड़ा हो जाता था। ये विश्वास की बात करते थे, लेकिन मैं इनसे ये पूछता था, तेरे अपने खुद के देश में तेरा कितना इंश्योरेंस है भाई? हाँ? है ना, ये जिसके पास में कुछ नहीं है, अगर वो विश्वास की बात करे तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जिसने पहले से ही सब कुछ अरेंज कर लिया है और सब कुछ पहले से ही तैयार कर लिया है, उसका बैंक बैलेंस, उसका इंश्योरेंस, उसका, है ना, मरने तक का पूरा जुगाड़ कर लिया है, और वो बोला अगर तू विश्वास से जी, कौन मानेगा? लोगों को मालूम होता है कि मेरे को भाई महीने की इतनी तक था, तो उनका दायरा ही उतना हो जाता, उनकी सीमा ही उतनी हो जाती कि इसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर अब्राहम को क्यों विश्वासियों का पिता कहते हैं, है ना? परमेश्वर ने बोला और ये निकल गया, और ये नहीं जानता था कि इसको कहाँ जाना है, कहाँ परमेश्वर बुला रहा है। आज अगर ऐसा प्रभु किसी को, बहुत से लोगों को आज भी बुला रहा है, लेकिन पहले कैलकुलेशन करते हैं, पहले हिसाब किताब करते हैं, पहले सब कुछ कि कितना क्या है उसको हिसाब किताब करते हैं। तो दूसरा कि भाई हमको कौन कितना सपोर्ट करेगा, कौन क्या करेगा, हम उस हिसाब से काम करते हैं, है ना। यहाँ पर बता कि बिना जाने, है, निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं इधर जाता हूं। ना परमेश्वर ने उसको कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं दिया कि भाई अब्राहम तू आजा, अब तेरे को मैं, है ना, यहाँ ले जाऊंगा, ऐसा ऐसा करूंगा। कुछ नहीं जानता था, सिर्फ एक ही काम किया अब्राहम ने, है ना। इनके अंदर में आप एक बात को देखेंगे जो बिल्कुल, है ना, सबके अंदर में पाई जाती है, वो है आज्ञा को मानना। इन्होंने परमेश्वर की आवाज सुना और तुरंत एक्शन लिया। क्या किया? आज्ञा को माना, है ना। अगर परमेश्वर हमको कोई भी चीज करने के लिए बोल रहा है ना, कुछ बात बोल रहा है, अगर हम उसको तुरंत आज्ञा नहीं माने और तुरंत स्टेप नहीं उठाए ना, तो थोड़ी देर के बाद में वो बात हम भूल जाते हैं, और बहुत सारी चिंताएं हमारे अंदर में आ जाती है, और बहुत सारा, है ना, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, वो सारा कुछ जो जिसको बोलते हैं ना शंकाएं पैदा होने लग जाती है। हमारा दिमाग खुद हमको क्या करता है, गलत गलत चीजों को, न्यूज को देने लग जाता है। इसलिए जैसे ही प्रभु कुछ बोलता है, बोलते हैं ना कि उसको तुरंत एक्शन में लेके आओ, नहीं तो क्या होगा, कुछ समय के बाद में वो कहाँ गई मालूम नहीं, क्या बोला गया था मालूम नहीं। इसने क्या किया, तुरंत प्रभु ने जहां बोला इसको मालूम नहीं, लेकिन निकल गया, और
क्या इसका जो अब्राहम का जो सबसे मेन जो विश्वास था, क्यों ये विश्वासियों का पिता कहला गया, क्यों विश्वासियों का पिता कहलाया? है ना, यहाँ 22 वचन पढ़िए। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। हमें ये यूसुफ के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अब्राहम का और यूसुफ का, है ना। लेकिन अब्राहम का जो मेन विश्वास था वो क्या था? क्या विश्वास किया? क्यों धर्मी का पिता बन गया? क्यों वो विश्वासियों का पिता कहलाया? है ना, इसने जब परमेश्वर ने इसको बोला कि तू जा और क्या कर, इसहाक को बलिदान चढ़ा, इसहाक को बलिदान चढ़ा, है ना। इसहाक जो था उसका कौन था? सबसे प्रेम, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, है ना। तो वो गया उसको क्या करने के लिए? बलिदान, है। आगे आप जाके अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका विश्वास जो असली विश्वास है क्या है, है? क्या विश्वास किया इसने? उस समय में पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास किया, है ना। ये जानता था कि परमेश्वर में सामर्थ है, अगर ये मार भी देगा तो जिलाएगा। मतलब ये क्या देख रहा था कि ये जो परमेश्वर मेरे से करा रहा है ये खुद करने वाला है। ये जो मेरे से ये बातें जो करा रहा है ना, परमेश्वर इन बातों को क्या करने वाला है? खुद करने वाला है। तो इधर में जब हम विश्वास के बारे में जो बात करते हैं कि विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का, हाँ, क्या है? निश्चय। क्या है विश्वास? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, है ना। ये लोगों ने इनका कुछ भी चीज ये देख नहीं रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। और इनका जो फोकस है वो क्या है? सिर्फ परमेश्वर है। आज के दुनिया में, है ना, लोग, है ना, विश्वास की बात तो करते हैं, है ना, लेकिन उसके अंदर में क्या नहीं होता है? असली विश्वास ही नहीं होता है ना। वो अपने काम को विश्वास सोचते हैं। और यहाँ जिस तरीके से हमने 38 वचन को, है ना, यहाँ देखा था कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, है। यहाँ अब्राहम को मालूम नहीं कि वो कहाँ जाना है ना, लेकिन क्या कर रहा है वो? विश्वास किसके ऊपर है? उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। सुनो एक चीज, उसको विश्वास उसके बुलाने वाले पे है ना। हमको मालूम होना चाहिए कि हमको कौन बुलाया है, कि कोई मनुष्य ने हमको नहीं बुलाया है। अगर मनुष्य के बुलाने के ऊपर आए हैं तो आपका विश्वास डामाडोल हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे और किसी के ऊपर भरोसा करेंगे कि इसने बुलाया, इसने किया, ये तो क्या हो जाएगा? डामाडोल हो जाएगा। लेकिन जब आपको मालूम है कि आपको कौन बुलाया, और जब आप पूरी तरीके से उसके ऊपर अपना क्या लेके आएंगे? अपना भरोसा, और पूरी तरीके से विश्वास करेंगे, भरोसा लेके आएंगे, है ना, तो ही आप उसके साथ में चल सकते हो। और सबसे जो मेन चीज इसके अंदर में जो चाहिए, उसको एक चीज बोला जाता है, पेशेंस, सब्र या परसिवरेंस। क्योंकि विश्वास से जीना इतना आसान नहीं है ना। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो क्या एकदम से उसको संतान हो गई? कितने साल के बाद? 25 साल तक रुकना कोई आसान नहीं था। इसीलिए क्या किया? गड़बड़ी नहीं किया उसने। रुकना आसान नहीं था, लेकिन रुका रहा,
वो क्या किया, है ना। इसीलिए अगर हम जाएंगे और अब जब विश्वास के बारे में हम जब पढ़ते, है ना, लेकिन विश्वास के विषय में, है ना, परमेश्वर की का वचन जो है वो सबसे ज्यादा काम करता है। मतलब कि हमको अगर विश्वास पे जीना है तो हमको हर पल परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी है, परमेश्वर से बातचीत करना जरूरी है ना। यहाँ ये रोमियो उसका 10 अध्याय निकालिए। रोमियो 10, अरे ये जरा लंबा है, ये 4 से 17 तक पढ़िए इसको। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तो अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बस, है ना। यहाँ पर अब विश्वास के विषय में बता रहा है और प्रैक्टिकली बता रहा है कि किस तरीके से हमारा विश्वास होना चाहिए, है ना। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, दुनिया के अंदर में बड़े फेक विश्वास चल रहे हैं। हाँ, इनकी अपनी खुद की फिलॉसफी जो है वो विश्वास बन गई इनका, इनके अपने ही खुद। लेकिन यहाँ क्या बोलता है 17 वचन में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। वही फिलॉसफी तुमको विश्वास नहीं दे सकती, कुछ और ही, है ना, कुछ और ही जगह दिशा दशा बदल दी। आज क्यों इतने दुनिया के अंदर में क्यों इतने छोटे लोग घूम रहे हैं। ये बात भी बहुत अच्छी करते हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी जो कल्ट है, जो गलत शिक्षा वाले, ये आम लोग नहीं है, ये बहुत बड़े लिखे लोग हैं, ये बहुत ही साइंटिस्ट लोग हैं, ये बहुत ही विद्वान लोग हैं। हाँ, क्यों ऐसे हो गए? क्योंकि ये, है ना, ये अथाह विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है ना। यहाँ पर पुराने नियम में, है ना, यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था। क्या भविष्यवाणी किया उसने? हाँ, ये 14-15 वचन। फिर जिस वही पढ़िए। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। बस, हाँ। आज कितने लोग जो चर्च में आके बैठे हैं वो विश्वास करते हैं, है ना। आज सवाल ये है,
और किस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं? हम्म? अपने खुद के काम के ऊपर, अपने खुद की बुद्धि के ऊपर, अपने खुद की जो जो भी वो है, हाँ, उनके अंदर में जो काबिलियत है उसके ऊपर, किस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं? है ना, बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। उन्होंने किस चीज के ऊपर विश्वास किया है ना, क्योंकि दुनिया के अंदर में, खास करके हमारे देश के अंदर में, कोई भी ये नहीं बोलता कि हम विश्वास नहीं करते। कोई बोलता है ऐसा नहीं, लेकिन किस चीज के ऊपर विश्वास है? जिस तरीके से वचन बोलता है कि ये जो विश्वास के योग्य हुए, इन्होंने किस चीज पे विश्वास किया? इन्होंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया, है ना। अब्राहम की जब बात कर रहे हैं, तो अगर हम जाएंगे और देखेंगे कि इसका जो बुलाहट है ना, उत्पत्ति 12 में उसका 1, 2, 3 पढ़िए। उत्पत्ति 12। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर, है ना, क्या कर रहा है? ये कॉलिंग है इसका, किसका? अब्राहम का। उसको क्या बोल रहा है लोग? सबसे पहले वो अपने सब चीज को छोड़ दे। अगर तेरे को मैं जो बुला रहा हूं, मेरे पीछे चलना है, तो क्या कर? सबसे पहले अपने सारे लोगों को छोड़ दे और मेरे पीछे आ जाए, और मैं तेरे को बताऊंगा कि क्या करना है। हाँ? आजकल खाना कलीसियाओं के अंदर में हम क्या करते हैं? हम कोई चीज को नहीं छोड़ रहे। हाँ? कोई भी चीज को नहीं छोड़ते। अब्राहम क्या किया? इसने सब चीज को छोड़ दिया और क्या किया? प्रभु के पीछे चलने लगा। यहाँ इसको हम फिर निकाले, हमारा ये इब्रानियों उसका 11 23 से 29 तक पढ़ो उसको। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। बस, है ना। यहाँ अब किसके ऊपर आ गया? ये बताने लग गया मूसा के ऊपर, कि मूसा का विश्वास क्या था। अभी हमने देखा अब्राहम का विश्वास क्या था? पुनरुत्थान। हाँ, उसने किस चीज को? रिजरेक्शन के ऊपर विश्वास किया, पुनरुत्थान के ऊपर। अब ये मूसा जो है, क्या किया इसने? है ना, इसके विश्वास के ऊपर दो चीज आया, है ना। 2 जगह से ये छोड़ के गया। पहला, इसने राजा का महल छोड़ दिया, है ना। ये फैरो के बाद में ये सक्सेसर था, कौन? मूसा, है ना। ये फिरौन की जगह में ये राजा बनने वाला था। इसको सारी कुछ, है ना, वो पूरी ट्रेनिंग दी गई इसको राजा बनने की। हाँ? किसको? मूसा। लेकिन ये मूसा ने क्या किया? है? क्या किया इसको? क्या क्या पसंद आया इसको? यहाँ पर 25 वचन।
इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ, क्या था इसका विश्वास, है ना? इसने अपनी फैसिलिटी को, अपने है ना औहदे को, अपना पोजीशन को नहीं देखा। ये राजा बनने वाला था, है ना? इसको मालूम था ये पाप वाला जीवन है, और ये पापी लोगों के साथ में जीने से बेहतर है परमेश्वर के लोगों के साथ जीना। आज कितने लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं, कोई चीज को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये यहाँ क्या किया इसने, सबसे पहले इसके कारण ये जो डिसीजन लिया कि भाई मेरे को है ना ये राजा वाला जीवन नहीं चाहिए, मैं है ना अपने लोगों के साथ में है ना परमेश्वर के साथ में जीवन। तो उसने क्या किया, राजमहल को छोड़ दिया और क्या किया, अपने लोगों के साथ में मिस्र से निकला। दोनों जगह पता था वो निकल गया, है ना? विश्वास से जीने के लिए बहुत से जगह से निकलना पड़ता है। आपके जीवन में क्या क्या चीजें जो आपको गरारियां फंसा के रखी है ना, जो आपको विश्वास में जीने नहीं दे रही, या आप चाह रहे भी है तो भी नहीं निकल पा रहे हैं, वो निकलना ये है ना। क्यों? क्योंकि इसके लिए चाहिए एक फोकस, ध्यान। बिना ध्यान के नहीं निकल सकते। और जब तक कि कोई चीज में जो तुम फंसे है, जब तक कि परमेश्वर उसके ऊपर तुमको नहीं दिखता है, तब तक कि तुम निकल नहीं सकते। हर चीज के ऊपर, हर परिस्थिति के ऊपर, हर चीज के इसके ऊपर हमको क्या है, परमेश्वर ऊपर दिखना चाहिए। इसीलिए क्या किया इसने, मूसा ने ये है ना मिस्र को छोड़ दिया और जंगल में 40 साल तक पड़े रहा। उसके बाद में आके है ना फिर मिस्र में आया, काय के लिए, जब परमेश्वर ने इसको बोला। पहले ये मूसा जो था ये इजराइलियों को अपनी ताकत से छुड़ाना चाहता था, लेकिन क्या होना पड़ा इसको, मिस्र को ही छोड़ना पड़ा। परमेश्वर ने इसके ऊपर ऐसी परिस्थिति लेके आया कि इसको मिस्र से भागना पड़ा। अगर तुम चुने हुए है, कोई भी जन चुना हुआ है, और जब वो नहीं मान रहा है या वो नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर को मालूम है क्या करना। क्या किया, उसको वहां से निकाल दिया और ये है ना फिर से उसको बुलाया। तो अपने तरीके से नहीं कर सकता, है ना, मैं तेरे को बताऊंगा तरीका, है ना। परमेश्वर का हमेशा जो विश्वास से जीने वाले हैं वो अपने तरीके से नहीं करते, वो परमेश्वर की क्या करते हैं, रास्ता देखते हैं, और जो दिखने वाली चीज नहीं है उसको देखते रहते हैं, उसको क्या करते रहते हैं, उसका इंतजार करते रहते हैं बड़े सब्र से। उनके पास में कोई जल्दबाजी नहीं है, या कोई भी ऐसा नहीं है कि वो क्या कर सके, है ना। अगर हम जाएंगे और अगर देखते हैं कि विश्वास कैसे हमको प्राप्त होता है या कैसे हम उसके अनुसार चल सकते हैं, है ना। कोई दूसरा कुरिन्थियों निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों 4:16 से 18। दूसरा कुरिन्थियों। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। क्या है ये, अब ये बोल रहा है कि हमारा जो है क्या होते जाता, इसलिए हम युवा नहीं छोड़ते, है ना। ये जो शब्द आता है ना, युवा नहीं छोड़ते, आजकल क्या होता है मालूम क्या, लोग बड़े आसानी से इसको छोड़ देते हैं, बड़े आसानी से, है ना। जहाँ थोड़ी सी मुश्किल आ गई इसको छोड़ते हैं, लेकिन ये बोलता हम
अपना हिवा नहीं छोड़ते। यदि भी हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ? ये जो है ये मैच्योरिटी का साइन है, ये जो है ये परिपक्वता का साइन है कि हमारा हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र होते जा रही है तो क्या हो रहा है, शरीर कमजोर होते जा रहा है, कोई शक नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है। लेकिन जो हमारा मजबूत होते जा रहा है वो क्या है, हमारा अंदरूनी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। और ये जो अंदरूनी मनुष्यत्व है, ये जो दिन प्रतिदिन नया हो रहा है, ये क्या है, यही परमेश्वर की लालसा करते रहता है हमेशा। और यही हमारा शरीर चाहे कितना भी कमजोर रहे, लेकिन ये हमको परमेश्वर के करीब आने से कुछ नहीं कर सकता है ना, रोक नहीं सकता। इसलिए जो लड़ाई है ना, जो असली जो आत्मिक युद्ध है वो हमारे अंदर है, वो बाहर नहीं है। ये जो विश्वास का जो आत्मिक युद्ध है ना, ये हमारे अंदर। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, गिव अप कर देते, मतलब छोड़ देते है ना, नहीं कर सकते, नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है। भाई आपका जो इनर मतलब कि अंदरूनी मनुष्यत्व है उसको मजबूत करो। अगर वो मजबूत नहीं होता है तो ये जो बाहरी मनुष्यत्व है, ये जो पुराना मनुष्यत्व है, ये तुमको दुनिया में बार बार खींचता है और दुनियादारी को बार बार कराता है। जब तक कि हमारा अंदरूनी मनुष्य है ना मजबूत तगड़ा नहीं होगा, बाहर के मनुष्यत्व से आप है ना प्रभु को खुश नहीं कर सकते किसी हाल में। तो हमारा जो मेन जो मकसद है वो क्या करना है, हमारे बाहरी अंदरूनी मनुष्यत्व को दिन प्रतिदिन परमेश्वर के से रोज रोज मांग के उसको बढ़ाना है, उसको खिलाना है ना। बाहरी मनुष्यत्व को बहुत खिलाते हैं, अंदर वाले को क्या करते हैं, अंदर वाले की कोई चिंता नहीं है, लेकिन असली वाला वो है। नकली वाले को खिला रहे हैं, असली वाले को नहीं खिला रहे। कमजोर नहीं होगा। क्यों आत्मिकता में लोग कमजोर हो जाते हैं, इसका कारण है बाहर का तो पूरा उसको पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन अंदर वाले को छोड़ दिए, रिजेक्ट कर दिए। देख रहे ना बाहर के लिए है ना, आप है ना आईने के सामने में कितने देर खड़े रहते हैं, कितने देर तक सजावट करते हैं, है ना। मैं आपके सजावट के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जितना सजावट आप अपने ऊपर में करते हो ना, उससे ज्यादा अंदर का करना चाहिए। अपने अंदर के मनुष्य को बनाने के लिए उससे ज्यादा हमको एफर्ट करना पड़ेगा। या नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। 16-17 क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है ना। ये साफ बोलता है ये आसान नहीं है, ये क्लेश है, क्योंकि दुनिया एक तरफ जा रही है, हम एक तरफ जा रहे हैं। क्लेश है, मुश्किल है, उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ये है ना आत्मिक जीवन का रहस्य। हमको देखी हुई चीजों को देख के नहीं चलना है ना, जो अनदेखी है। क्योंकि देखी हुई चीज क्या है, टेम्पररी है। अनदेखी हुई चीज क्या है, परमानेंट है, हमेशा हमेशा के लिए है। ये विश्वास है ना हमारा जिस आधार पे है ना, फिर पहला पत्रस भी निकालिए, उसका 1:8-9 पढ़िए। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हाँ, ये क्या बोलता है, ये है ना कभी कभी है ना लोगों को विश्वास मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये जो विश्वास की बात कर रहे हैं ये है ना स्क्रिप्चर के हिसाब से
वचन के हिसाब से नहीं है। कोई भी अगर विश्वास की बात अगर वचन से बाहर से करता है और वो कितना अपने ऊपर भरोसा करता है, उस पर तुम भरोसा मत करो। अगर वो विश्वास परमेश्वर के वचन पे आधार है, वो विश्वास है ना, क्योंकि आजकल राय देने वाले बहुत हो गए दुनिया में, हर जगह राय देने वाले पैदा हो गए, लेकिन वो राय आने का तो इसीलिए अगर हमको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो विश्वास के योद्धा लोग हैं, उन्होंने किस तरीके का विश्वास किया, किस तरीके से किए, वो कैसे पता चलेगा? इसलिए उनको क्या किया गया, लिखा गया है ना। और उनको लिखा गया जो अभी विश्वास को छोड़ के भागने वाले, उनको लिखा गया है ना। कलीसिया के अंदर में लोग है ना नाना प्रकार की मुश्किलों में, नाना प्रकार की तकलीफों में, नाना प्रकार के क्या क्या चीजें उसमें फंसे हुए हैं, है ना। उनको विश्वास कहां से आएगा जब तक के वो हमारे जितने भी जो पेट्रियार्ट है, जितने भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको देख के नहीं चलेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन बिताया। कहां से आएगा विश्वास? उनके थ्रू आएगा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसा किया। ऐसा था कि वो बड़ा अच्छे से जी रहे थे या उनको कोई मुश्किल ही नहीं आ रही थी? हाँ, सब आ रही थी। किस तरीके से पार किया, यह सब हरा उनके बारे में बताया गया है कि इसके कारण वो, इसका एक विश्वास का एक जो बात है बहुत खास, एक दिन का नहीं चाहिए, लगातार 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 चाहिए, लगातार कंटिन्यू। इसका जो सिद्धांत है वो लगातार करना है। एक दिन किया फिर भूल गया, है ना। मैं अभी याद आता मेरे को कि जब मैं सबसे पहले ट्रेनिंग में गया तो हमको ये जो आप एक्टिविटी करते ना, ये सिखाया गया। सबसे पहली बात हमको ये सिखाई गई, क्वाइट टाइम। और हमको बोला गया कि आप सब कुछ खाना पीना छोड़ दो, लेकिन इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा खाना है, हा? इसको नहीं छोड़ना। और वो शुरू कराया गया हमको 45 मिनट से, है ना। बड़ा बड़ा मुश्किल लग रहा था, 45 मिनट प्रार्थना करना कौन करेगा, आदत नहीं है। 45 मिनट आज कितने लोगों को मुश्किल लगता है करना। क्यों कंटिन्यू नहीं करते, आदत नहीं बनाया, हाँ, कोशिश नहीं किया, या प्रायोरिटी बदल गई, है ना। वो दिन और आज का दिन, हाँ, क्वाइट टाइम मिस नहीं हो सकता, हाँ? ये सारे जो वचन और ये सारा जो प्रचार है ना, ये कहीं में से आता, माने कि वही पीढ़ी से आता रोज। ये रोज बैठ के इसको है ना, इसको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है, या रोज बैठ के इसको है ना क्या है क्या नहीं। हाँ, जरूरी है। आजकल क्या है ना कि एक जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है ना, तो जो तुम्हारी मेमोरी जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो उतनी अब वैसी नहीं है कि भाई एक बार पढ़ लो और याद हो गया। नहीं नहीं, अब नहीं होता, भूल जाते बहुत सारी बातें। तो क्या करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, एज के हिसाब से देखना पड़ता है। नहीं तो कई है ना कुछ और बताने का, कहीं और कुछ बताने लगते है ना। तो ये इसको एक्सेप्ट करना भी बड़ा ये है। तो ये विश्वास हमारा क्या चाहिए, एकदम लगातार चाहिए, लगातार करते रहना है ना। ये इब्रानियों 11 का 30 से 40 तक है, लेकिन हम उसका सिर्फ 39वां पढ़ेंगे। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। हाँ, हम लोग है ना कोई भी चीज को बोलते कि हमको मिलना चाहिए, हाँ, नहीं तो हम विश्वास ही छोड़ देते।
ये जितने भी योद्धा थे इनको प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? उसके नीचे में आया हुआ है, क्यों नहीं मिली इनको? हाँ? क्या है उसके नीचे में? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हाँ, एक चर्च के लिए ये भी रियल चर्च है। ये जिनके नाम आए ना, एक तो ये रेमिनेंट है, ये चुने हुए लोग हैं, और ये भी रियल चर्च है। लेकिन यीशु मसीह के बाद में, पवित्र आत्मा आने के बाद में, ये लोग उसकी रास्ता देख रहे थे। हाँ? क्यों नहीं मिली? लेकिन अब नया नियम के अंदर में परमेश्वर ने हर प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया। पुराने नियम में सारे प्रॉमिसेस, सारी प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हुई थी, लेकिन नए नियम के अंदर में यीशु मसीह के द्वारा सारे प्रॉमिसेस, सारे वायदे कंप्लीट कर दिया गया। सिर्फ एक ही बचा हुआ है, वो क्या है? यीशु मसीह का दूसरा आगमन। बाकी का सारा कंप्लीट हो गया। इसलिए है ना, रो रो के चिल्ला चिल्ला के प्रभु ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो करना मत कर दो। सच में है ना, परमेश्वर ने सारी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह के अंदर में पूरी कर दी। और जब हम यीशु मसीह को अपने अंदर में बढ़ाते जाते हैं, वो हमारे अंदर में बढ़ते जाता, ये प्रतिज्ञाएं हमारे अंदर में आते चली जाती है। क्या होती है ये प्रतिज्ञा? क्यों नहीं आती है? क्योंकि यीशु मसीह अंदर नहीं है, तो चोरी है। यीशु मसीह जैसे जैसे हमारे अंदर में बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे यीशु मसीह हमारे अंदर में ये होता जाएगा, हम क्या होते जाएगा? हम बढ़ते चले जाएंगे। हमारे अंदर में परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो दिखने लगेगी। अब नहीं दिख रही मतलब यीशु मसीह बढ़ा नहीं हमारे अंदर, या बढ़ नहीं रहा है। और इसीलिए ये हो रहा है ना। यहाँ पर एक और एक चीज, ये जो खास करके ये जो यहाँ पर एक बात बोल रहा है ना, ये 32वें वचन में पढ़िए उसको। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। हाँ, ये बोल रहा है अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा। कितने अध्याय लिख दिया इसने? 11 अध्याय लिख दिया है ना, बहुत लंबा लिख दिया इसने। बोलता कि मैं आपको और भी चीज बताना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं रहा। क्यों समय नहीं रहा? मालूम? क्योंकि उसको 12 अध्याय लिखना है, उसको 13 अध्याय लिखना है। अगर यहाँ यीशु मसीह के बारे में ये लिखने के बाद में अगर यीशु मसीह के बारे में नहीं लिखेगा तो फिर उसने कुछ भी नहीं किया। हम सबके बारे में पढ़ ले, सबके उदाहरण भी ले ले, लेकिन अगर यीशु मसीह उसके ऊपर नहीं है तो सब व्यर्थ है। बिना विश्वास यीशु मसीह के बिना अधूरा है। ये क्यों अधूरे थे? क्योंकि यीशु मसीह नहीं था, ऐसे परछाई देख रहे थे। आज हम पूरे क्यों हैं? ये नया नियम और हम क्यों कंप्लीट है? यीशु मसीह है, पूरे है, क्योंकि हमारे पास में यीशु मसीह है ना। इसीलिए ये बोलता है कि अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन है ना और बाराक और शमशोन का और इफ्ताह और दाऊद और शामुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन कर। अरे इसमें सिर्फ पुराने नियम के कुछ लोगों का वर्णन किया, लेकिन है ना यहाँ जो ये किताब मतलब इसने सिर्फ पेंटाटुक है ना जो, उसका ही वर्णन किया। इसने यहाँ पर न्यायों से लेके है ना आगे का पूरी तरीके से डिटेल में वर्णन नहीं किया। ये वही बोलना चाह रहा है कि मैंने पूरा उसको नहीं किया। तो क्या बोलना चाह रहा है? आगे जाके तुम खुद उसकी छानबीन करो कि इन्होंने क्या किया। हाँ, आगे जाके इसके बारे में क्या करो, ये करो है ना। और इनके जो बारे में उसने जो बातें लिखी है, ये बड़ी खतरनाक बातें लिखी है। ये ऐसे ही ये विश्वास के योद्धा नहीं हो गए। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा माना और हर परिस्थिति में परमेश्वर को आगे रखा और हर परिस्थिति में बिना परमेश्वर के कुछ नहीं किया है ना। तो मसीह जीवन जो है
वो परमेश्वर के द्वारा जीने का जीवन है, ये अपने द्वारा जीने का नहीं है। यीशु मसीह की है ना, पूरा जो मसीह जो डॉक्ट्रिन है, शिक्षा है, इसको कहा जाता है खुद को मारना। खुद को मारना, ये मसीह असली शिक्षा है। हाँ, ताकि हम अपने लिए नहीं, लेकिन किसके लिए जिए? यीशु मसीह के लिए जिए। अरे विश्वास क्या है? कोई पूछे क्या बोलेंगे? हमको यीशु मसीह के लिए जीना है, ये विश्वास है। हाँ, एक शब्द में, है ना, ये लोग भी उसी लिए जी रहे थे। इसलिए बोलता ना कि प्रतिज्ञा की हुई, परमेश्वर ने शुरू में ही प्रतिज्ञा कर दिया। क्या प्रतिज्ञा कर दिया? कि मैं मसीह को भेजूंगा। हाँ, ये वो प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी नहीं। क्यों यीशु मसीह नहीं आया? ये कोई मटेरियल चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा है, ध्यान में रखो। कई लोग सोचते कि इनको प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली, मतलब कि कुछ तो भी मटेरियल चीज नहीं मिली, या इनको घरदार नहीं मिला, या इनको कुछ और नहीं मिला, है ना, जो हमारी सुख विलास की चीज नहीं, वो नहीं, है ना। उत्पत्ति 3:15 में जैसे ही आदम ने पाप किया, वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया? प्रतिज्ञा किया। पढ़ो कोई 3:15, ये उस प्रतिज्ञा की बात कर रहा है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, यहाँ क्या कर रहा है उसने? यहाँ मसीह को भेजने का परमेश्वर ने पूरी तरीके से बता दिया, प्रतिज्ञा। हाँ, लेकिन मसीह यहाँ आया नहीं पुराने नियम में, इसीलिए इनको प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। लेकिन गलतियों 4:4 के अंदर में क्या हुआ? ये पूरा हो गया। 4:4 पढ़िए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हाँ, क्या हुआ? समय पूरा हुआ। मतलब कौन सा समय? ये नया नियम पूरा हुआ। यीशु मसीह आ गया और पूरा काम कर दिया। हाँ, व्यवस्था, है ना। यीशु मसीह, ये कौन सी प्रतिज्ञा को की तलाश थी इनको? ये जो क्या 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 वेट कर रहे थे? किस किस चीज के लिए रुके हुए थे? यीशु मसीह के आने के लिए। हाँ, उसके लिए रुके हुए थे। आज हमारे पास में यीशु मसीह है, हमको उसके दूसरे आगमन के लिए रुके हैं। हम पहले आगमन के लिए नहीं रुके। ये जो यहूदी लोग थे, ये जो पुराना नियम था, ये यीशु मसीह के पहले आगमन के लिए रुके हुए थे। आज हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए रुके हैं। तो क्या हम विश्वास के साथ में, हाँ, दिख रहा नहीं है हमको कुछ भी, है ना, लेकिन आजकल जो साइन दिख रहे हैं वो पूरी तरीके से बता रहे हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत करीब है। किस तरीके का, है ना, अपने, है ना, जो व्यस्त जीवन है इससे बाहर आ जाओ। है ना, मैं आपको जो मैसेज देने मांगता, ये जो आपका जो बहुत ज्यादा व्यस्त जीवन, जो बहुत ज्यादा परमेश्वर को छोड़ के किसी और चीज में बिता रहे हो, उससे उसको कट कर अपने जीवन में से, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। क्योंकि आजकल जो साइन दिख रहे हैं, जो चिन्ह दिख रहे हैं, बहुत करीब है, बहुत करीब है। हाँ, अगर हम वही, है ना, अगर जाके यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण दिया, 10 कुमारियों का उदाहरण दिया, है ना, बहुत सारे चोर का उदाहरण दिया, रात का उदाहरण दिया, है ना, बहुत सारे उदाहरण दिया कि यीशु मसीह कैसे आएगा। आज वो सारे चिन्ह दिख रहे हैं, तो हम क्या करें? एक कलीसिया का काम क्या है कि हम यीशु मसीह की बात जुड़े। हमारे पास में आज यीशु मसीह है, ये पुराने नियम वालों के पास नहीं था, आज हमारे पास है। और अब हम उस यीशु मसीह के लिए उसकी बात हो रहे हैं, उसके दूसरे आगमन की हम तैयारी कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से उसकी तैयारी करें। आइए, आगे का समय मैं हमारे आराधना करने वालों को दूंगा, और जो वचन हमने सुना उसको लेके हम प्रार्थना में जाए।